क्विज़ 3427। मैं तो भाग हाय नहीं पा रहा। जब ध्रुव इंसानी दुनिया में था तो उसने अक्सर ऐसी खून खराबे वाली लड़ाइयाँ लड़ी थीं, फिर चाहे बात अंबर पर्वत की हो, किल्विश दल की, या फिर किसी और जानी दुश्मन की। भले ही आज ध्रुव पहले से बहुत ज़्यादा शांत और समझदार हो गया था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो खून खराबा मचाने से कभी पीछे नहीं हटने वाला था। इस बीच ध्रुव को हमले के लिए तैयार होता देख पूर्वज बाम्बो घबराते हुए खुद से बोला, क्या ये सच में हमला करने वाला है? मुझे तो लगा था कि 2-4 कड़वी बातें सुनकर ये बातचीत करने पर मजबूर हो जाएगा। इसने तो अभी तक सिर्फ 2 बातें ही बोली हैं और ये सीधा हमला करने की तैयारी कर रहा है। फिर से अपनी बात पर जोर देते हुए पूर्वज बाम्बो ने चिल्लाकर कहा, ध्रुव शौर्य, आसपास नजरें घुमाकर देख, ये मेरा इलाका है और तू यहां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बात पर ध्रुव ने दहाड़ते हुए जवाब दिया, इलाके की जरूरत तेरे जैसों को होती है, मेरे लिए तो ये पूरी दुनिया ही बनी है। ध्रुव का ये रवैया देखकर पूर्वज बाम्बो का चेहरा भी खूंखार हो गया। अगर ध्रुव सच में हमला करने वाला था तो वो भी पीछे हटने वाला नहीं था। अपने मन में सोचते हुए पूर्वज बाम्बो ने खुद से कहा, मैंने ये जाल अपने बड़े भाई की मदद से बिछाए हैं। भले ही मेरे बड़े भाई शिखर देवों के बीच बहुत मामूली हों और उनके बनाए गए जाल किसी शिखर देव को न रोक पाएं, लेकिन एक ध्रुव को रोकने के लिए तो ये काफी होंगे। पूर्वज बाम्बो ने अपनी काली और गहरी आंखों से ध्रुव को घूरते हुए कहा, मैंने एक दफा खुद अपने इस सुरक्षा जाल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैं भी नाकाम रहा। तू अगर कोशिश करना चाहता है तो बेशक कर ले। लेकिन ध्रुव ने बिना कोई परवाह किए अपने हाथ में पकड़े भाले को सीधा पूर्वज बाम्बो की तरफ दे मारा। फिर जैसे ही मंगल मेघ भाला आगे बढ़ा, वो तेजी से फैलते हुए बेहद बड़ा होने लगा। वो किसी आसमानी खंभे की तरह लग रहा था, जो तारों भरे आसमान में अरबों किलोमीटर दूर तक जा सकता था। भाले के आगे बढ़ते ही उसके आसपास एक बहुत बड़ा मायाजाल दिखाई देने लगा। वो जमीन इतनी बड़ी थी कि उसके नीचे मौजूद शांक इलाका भी छोटा लग रहा था। उस मायाजाल के अंदर अनगिनत पतली काली नदियां बहती हुई नजर आ रही थीं, जिनसे एक खौफनाक दबाव पैदा हो रहा था। ये खौफनाक नज़ारा देखते ही पूर्वज बाम्बो का दिल दहल गया और उसने घबराते हुए कहा, ये सब क्या है? वहीं अपने अंदर की शक्तियों को महसूस करते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सोचा, इतने साल से मैं भरा बैठा था, आज तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उसी पल ध्रुव के शरीर के अंदर की सूर्यनाद शक्तियां जागने लगी थीं। ये शक्तियां बहुत खास थीं। अगर वो शक्तियां उसके शरीर से बाहर निकल जाती तो उनकी हमला करने की ताकत बहुत कम हो जाती, लेकिन शरीर के अंदर रहकर उसकी नसों और मांसपेशियों को ताकत देकर वो एक बेहद खतरनाक वार कर सकती थीं। यही तो इन शक्तियों की खासियत थी। रहस्यमयी चरम तबाही कला की वजह से ध्रुव का शरीर पहले ही बहुत ताकतवर हो चुका था। त्रिगणा पहाड़ में उसकी ताकत ने सीधे तौर पर सम्राट बारो को दबा दिया था और अब उसकी सूर्यनाद शक्तियां भी चरम पर पहुंच चुकी थीं। इन सब के अलावा उसने इंसानी दुनिया से जो शक्तियां हासिल की थीं वो भी उसके शरीर के अंदर ही मौजूद थीं। अपनी सूर्यनाद शक्तियां और रहस्यमयी चरम तबाही कला दोनों का एक साथ इस्तेमाल करने से वो दोनों एक दूसरे की ताकत को और बढ़ा रही थीं। शक्तियों और शरीर का ये तालमेल ध्रुव की ताकत को उस मुकाम से बहुत आगे ले गया था जहां वो त्रिगणा पहाड़ के वक्त था। असल में वो इस वक्त एक और खुफिया कला का इस्तेमाल कर रहा था जो उसे महाराजा से हाल ही में मिली थी। ये खुफिया कला महाराजा को उनके कंधों पर बैठने वाले काले पंछी ने ध्रुव को देने के लिए दी थी और इस कला का नाम था श्यामल प्रहार। आसमान की तरफ देखते ही पूर्वज बाम्बो के मुंह से अचानक घबराहट में निकला, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसकी नजरें उस बहुत बड़े भाले पर टिकी थीं जो किसी आसमानी खंभे जैसा लग रहा था। उस भाले के आसपास एक अजीब सी दुनिया की माया रची जा रही थी जो दिखने में किसी विशाल पंख जैसी लग रही थी। अपने दिल में एक खौफनाक खतरे को महसूस करते हुए पूर्वज बाम्बो ने खुद से कहा, मैं इस भाले का सीधे तौर पर सामना नहीं कर सकता, मुझे पीछे हटना ही होगा। इतना सोचते ही वो तुरंत तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। उसी पल वहां बीचों बीच मौजूद महलों से एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार शक्ति निकलने लगी। देखते ही देखते हजारों लाखों लहरें हर दिशा में बहने लगीं, जिन्होंने उस लोक के आधे से ज्यादा हिस्से को अपने घेरे में लेकर एक मजबूत सुरक्षा जाल बना लिया। असल में ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि उसके बड़े भाई पूर्वज पट्टाधारी ने तैयार किया था। पूर्वज बाम्बो का हमेशा से यही मानना था कि इस इलाके में दायरा सम्राट और उनके जितने ताकतवर लोगों को छोड़कर कोई भी शिखर देव से नीचे का योद्धा उसे हरा नहीं सकता था। इतने में आसमान को चीरते हुए वो मंगल मेघ भाला किसी पहाड़ की तरह शान से नीचे आ गिरा। उस जाल के अंदर महफूज खड़े
पूर्वज बाम्बो ने ऊपर की तरफ देखा। जब उसने इतने करीब से उस पंख जैसी दुनिया की माया को महसूस किया, तब जाकर उसके अंदर एक अजीब सा और गहरा खौफ बैठ गया। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने सोचा, ये पंख जैसी माया आखिर यहाँ क्यों है? खैर, जो भी हो, मैं इससे बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। इसके बजाय मैं इसी जाल के अंदर छुपकर इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, ताकि मैं खुद को इस पागल ध्रुव से बचा सकूं। सच कहा जाए तो अपने गुरूर की वजह से पूर्वज बाम्बो पहले तो ध्रुव से लड़ना चाहता था, लेकिन उस भाले की भयानक ताकत को देखकर लड़ने का वो ख्याल उसके दिमाग से तुरंत उड़ गया। मजबूरी में उसे कछुए की तरह अपने कवच में छुपने का फैसला करना पड़ा। आखिर उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। वो भाला था ही इतना ज्यादा खतरनाक, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ध्रुव की ताकत अब हर किसी पर भारी पड़ रही थी। उसके पास दो बेमिसाल महाकलाएं मौजूद थीं। एक महाकला से वो अपनी शक्तियां बढ़ाता था, तो दूसरी से वो अपने शरीर को मजबूत करता था। इन दोनों महाकलाओं को हासिल करना कोई आसान बात नहीं थी। अगले ही पल वो मंगल मेघ भाला जोर से उस जाल से जा टकराया, जिसमें से हजारों लाखों हवा की लहरें निकल रही थीं। उस खतरनाक मायावी दुनिया के दबाव की वजह से वो पूरा का पूरा जाल बुरी तरह से हिलने लगा, और फिर तुरंत ही जाल का एक बड़ा हिस्सा टूट कर बिखर गया। यहां तक कि हवा की हजारों लाखों लहरें भी अब छांटने लगी थीं। अपनी आंखों के सामने उस पूरे जाल को तहस नहस होते देख पूर्वज बाम्बो ने घबराहट भरी आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे बड़े भाई का बनाया हुआ जाल था, इसे तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन असल में ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। त्रिगुणा पहाड़ पर जब ध्रुव ने 3 शक्तिशाली लोगों से मुकाबला किया था, उसके मुकाबले अब ध्रुव की हमला करने की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और क्योंकि उसने पिछले कितने महीनों से अपनी ताकत छुपा कर रखी थी, इसलिए फहरिस्त में उसका नाम और ऊपर नहीं गया था। चाहे वो ध्रुव हो या फिर दायरा सम्राट, हमला करने के मामले में दोनों ही आम शिखर देवों को अच्छी खासी टक्कर दे सकते थे, और इसी वजह से उस ताकतवर हमले का उस जाल को तोड़ना लाजमी था। वहीं उस मजबूत जाल को अपने भाले से चीरने के बाद ध्रुव ने दहाड़ते हुए कहा, देख ली ताकत, अब मरने के लिए तैयार हो जा। वैसे तो जाल तोड़ने की वजह से उसके भाले की ताकत काफी हद तक कम हो गई थी। इसी का फायदा उठाते हुए पूर्वज बाम्बो ने एक लाल रंग का डंडा घुमाया और बड़ी आसानी से उस भाले के हमले को रोक लिया। लेकिन ध्रुव कहाँ रुकने वाला था। उसने तुरंत अपने कदम जमाए और उसी खूंखार तरीके से भाले से एक और जोरदार वार कर दिया। वो भाला बहुत ही विशालकाय था, और उसके साथ एक बार फिर श्यामल प्रहार की वो मायावी दुनिया दिखाई देने लगी। ध्रुव को दोबारा हमला करते देख पूर्वज बाम्बो अंदर ही अंदर बुरी तरह डर गया और आग बबूला भी हो उठा। उसके दिमाग में एक पल के लिए भी इस हमले का सीधा सामना करने का ख्याल नहीं आया। इसी परेशानी में उसने खुद से सवाल किया, ध्रुव की इस खौफनाक कला को देखते हुए उसका नाम तो फहरिस्त में दायरा सम्राट के आसपास होना चाहिए था, फिर वो अभी तक एक जगह पर ही क्यों अटका हुआ है? वहां से बचकर भागने के लिए पूर्वज बाम्बो का शरीर तुरंत एक परछाई में बदल गया। इसी बीच उसके हाथ में मौजूद वो लाल डंडा तेजी से बड़ा होने लगा और उसके आसपास कई सारी टहनियां भी निकलने लगीं। देखते ही देखते वो पूरा डंडा एक बहुत बड़े लाल रंग के बांस में बदल गया। जैसे ही ध्रुव का भाला नीचे गिरा तो उसने एक ही पल में उन सारी टहनियों और पत्तों को अपनी चपेट में लेकर बुरी तरह मरोड़ दिया। ये सब देखकर पूर्वज बाम्बो के चेहरे का रंग ही उड़ गया और उसने घबराते हुए खुद से कहा, मैं इसके हमले को नहीं रोक सकता। इसकी ताकत मुझ पर बहुत ज्यादा हावी हो रही है। अगर मैं यहां रुका तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। फिर अपने कदम पीछे खींचते हुए उसने फैसला लेते हुए कहा, मुझे यहां से भागना ही होगा, वरना आज मेरी मौत पक्की है। बहुत तेजी से हवा में उड़ते हुए पूर्वज बाम्बो ने बड़े ही गुरूर के साथ कहा, मैं तेरे हमले को तोड़ तो नहीं सकता ध्रुव, लेकिन तू मुझे यहां से भागने से रोक भी नहीं सकता। पूर्वज बाम्बो की ये बात सुनकर ध्रुव ने खूंखार आवाज में जवाब दिया, तुझे सच में लगता है कि तू यहां से बचकर भाग जाएगा? उसकी आवाज सुनते ही पूर्वज बाम्बो पूरी तरह से दंग रह गया। उसके ठीक सामने अचानक 9 परछाइयां दिखाई देने लगीं, और वो सभी गहरे नीले रंग के चोगे पहने हुए खुद ध्रुव ही थे। अपनी आंखें सभी पर दौड़ाने के बाद पूर्वज बाम्बो ने झल्लाकर पूछा, इतने सारे अंश? क्या तू अपने इस हथियार के बिना ही मुझे रोकने की सोच रहा है? तभी सारे नीले चोगे वाले ध्रुवों ने एक साथ आगे बढ़ते हुए उसकी बात का जवाब दिया, तुझे मजा चखाने के लिए मुझे अपने खूनी संहार देव हथियार की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहते ही उन सब ने एक साथ हमला कर दिया। ठीक उसी वक्त आसपास की पूरी जगह पर
एक बहुत ही भयानक सूर्यनाद शक्ति महसूस होने लगी। उस घूमती हुई सूर्यनाद शक्ति के असर से आसपास का पूरा नज़ारा ही बदल गया। पूर्वज बाम्बो ने हैरानी भरी नज़रों से अपने आसपास देखा। जो जगह कुछ ही पल पहले उसका अपना स्याह बांस लोक हुआ करती थी, अब वो पूरी तरह से एक बंद दुनिया में बदल चुकी थी। इस बंद दुनिया के कई हिस्से टूट कर बिखर रहे थे और एक सलेटी रंग की धुंध में बदलते जा रहे थे। वो सलेटी रंग की धुंध हर तरफ फैलने लगी और उसने पूर्वज बाम्बो को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। अचानक पूर्वज बाम्बो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दलदल में फंस गया हो, जहां उसके लिए जरा सा हिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अपने दिल में एक जबरदस्त खौफ महसूस करते हुए उसने खुद से सवाल किया, क्या ये कोई दायरा है? वहीं उसकी ये हालत देखकर ध्रुव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ वक्त से वो तारंगी देवी के दिए गए उस टूटे हुए जाल वाले कागज पर भी काम कर रहा था। और तो और उसने एक बार उस जाल को बिछाने की कोशिश भी की थी। उस जाल के अंदर छुपे गहरे रहस्य अब उसे काफी हद तक समझ आने लगे थे। ध्रुव ने काफी वक्त तक उस पर मेहनत की थी, तब जाकर उसने ये खुफिया कला ईजाद की थी। ये कला दुनिया की ताकतों से जुड़ी उसकी महान खुफिया कलाओं में से एक थी, जिसे आसमानी धुंध कारागार कहा जाता था। उस टूटी फूटी दुनिया में फंसने के बाद पूर्वज बाम्बो ने घबराते हुए खुद से कहा, अरे नहीं, मैं तो यहां से भाग ही नहीं पा रहा। उस सलेटी धुंध के जाल में घिरने के बाद वो अच्छी तरह जान गया था कि भागने का हर रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन फिर खुद को तसल्ली देते हुए उसने सोचा, भले ही मैं भाग नहीं सकता, लेकिन मेरा स्याह बांस शरीर फौलाद की तरह मजबूत है। इसके लिए मुझे मार पाना इतना आसान नहीं होगा। ये शरीर कुछ वक्त तक तो इसके हमलों को झेल ही लेगा। इसी बीच पूर्वज बाम्बो ने मदद के लिए गुहार लगाते हुए चिल्लाकर कहा, बड़े भाई, बड़े भाई, जल्दी आओ और मुझे बचा लो। मदद मांगने के बावजूद उसे अपने जिंदा बचने का पूरा यकीन था। देखते ही देखते उसका पूरा शरीर बदलने लगा। उसके शरीर की हड्डियां और नसें काले रंग के बांस में बदल गईं, यहां तक कि उसका चेहरा भी काले बांस जैसा हो गया। और तब एक बहुत ही कान चीरने वाली आवाज में उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव शौर्य, किसने सोचा था कि इतने कम वक्त के बाद तेरी लड़ने की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी? लेकिन फिर भी मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है लड़के। दूर खड़े मंगल मेघ भाले को पकड़े हुए ध्रुव ने अपने कर्मों की ताकत से कुछ महसूस करते हुए खुद से कहा, शांक दल के पूर्वज पट्टाधारी? लगता है वो अपने भाई की गुहार सुनकर इसे बचाने निकल चुके हैं। उसे महसूस हो गया था कि पूर्वज पट्टाधारी उसकी तरफ ही आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पहुंचने में कुछ वक्त तो लगने ही वाला था। इस बारे में सोचकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सोचा, इसे मौत की नींद सुलाने के लिए मेरे पास इतना वक्त काफी है। फिर अपनी आंखों में मौत की बेबाक बेरहमी लिए ध्रुव ने मन ही मन कहा, मेरे सबसे ताकतवर हमले से मरना इसके लिए बहुत आसान मौत होगी। इसे तो अलग तरीके से मारना चाहिए। इतना सोचते ही उसने अपनी कमर से एक उड़ने वाला खंजर निकाल लिया। ये कोई आम खंजर नहीं था, बल्कि एक अकाल देव हथियार था। उस खंजर का हत्था एकदम काला था, जबकि उसकी तेज धार चमचमाते हुए सफेद रंग की थी, जो किसी की भी जान लेने के लिए बेताब दिख रही थी। क्या सच में पूर्वज पट्टाधारी के आने से पहले पूर्वज बाम्बो को खत्म कर पाएगा ध्रुव, या फिर उसकी मौत पर उसे खुद को बचाना पड़ जाएगा पूर्वज पट्टाधारी के आक्रोश? एपिसोड 3428 किस्मत की डोर .USKE हाथमी है। आयामी सुरंग के अंदर हरे रंग के कपड़े पहने काली त्वचा वाला आदमी बहुत तेजी से आगे की तरफ उड़ रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं और माथे पर 2 सींग थे। वो शांक दल के 2 पूर्वजों में से एक था, जिसका नाम पूर्वज पट्टाधारी था। घबराहट और डर से कांपते हुए पूर्वज बाम्बो ने मदद के लिए पुकारते हुए कहा, बड़े भाई, जल्दी आइए। वो मुझे पूरी तरह से दबा रहा है और उसने मुझे फंसाने के लिए एक दायरे का भी इस्तेमाल किया है। मैं यहां से बिल्कुल भी नहीं भाग पा रहा हूं। अपने भाई की पुकार सुनकर पूर्वज पट्टाधारी ने तुरंत अपना संदेश भेजते हुए उसे तसल्ली दी, हिम्मत मत हारना छोटे, मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अपने भाई की ऐसी खस्ता हालत सुनकर भी पूर्वज पट्टाधारी बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं दिख रही थी। वो दोनों एक ही दल के योद्धा थे और साथ ही सगे भाई भी। पूर्वज पट्टाधारी को पूर्वज बाम्बो की ताकत का अच्छे से अंदाजा था। वो जानता था कि कम से कम किसी शिखर देव के हुए बिना उसे इतने कम वक्त में मार पाना लगभग नामुमकिन था। कभी कभी तो उसके शरीर पर हमला करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। अनगिनत पत्ते और टहनियां उसे हर तरफ से घेर कर
परतों में उसकी रक्षा करते थे। उसे दबाना शायद आसान हो सकता था, लेकिन उसके शरीर को छूना बहुत ही मुश्किल काम था, और उसे जान से मारना तो और भी बड़ी बात थी। उसका शरीर सख्त बांस से बना था, जो किसी भी गहरी चोट से तुरंत खुद को ठीक कर सकता था। वहीं दूसरी ओर एक पूरी तरह से बंद और थोड़ी टूटी फूटी आयामी दुनिया दिखाई दे रही थी, जिसे ध्रुव ने खुद बनाया था। ये था उसका आसमानी धुंध कारागार। उस आसमानी धुंध कारागार के अंदर का नजारा काफी खौफनाक था। 9 अंशों ने पूर्वज बाम्बो को हर तरफ से घेर रखा था। पूर्वज बाम्बो ने अपने हाथ में हजारों मीटर लंबा एक लाल रंग का डंडा पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपर ढेर सारे बांस के पत्ते और टहनियां लगी हुई थीं। उन पत्तों और टहनियों का इस्तेमाल करके वो अपनी डंडे वाली तकनीकें दिखा रहा था, और हवा की अनगिनत काली लहरें उसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। इस दौरान वो 9 अंश आम हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, और पूर्वज बाम्बो पर हमला करने के लिए उन्हें उस बांस के डंडे को दबाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। पूर्वज बाम्बो का पूरा शरीर स्याही जैसा काला हो चुका था। कभी कभी उन अंशों का हमला उस पर लग भी जाता, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर के घाव अपने आप भर जाते थे। अपने शरीर को तुरंत ठीक होता देख पूर्वज बाम्बो ने खुद को दिलासा देते हुए सोचा, भले ही मैं यहां से बचकर नहीं भाग सकता, लेकिन मेरे हथियार की रक्षा तकनीक आधे से ज्यादा हमलों को रोक रही है, और मेरा शरीर बाकी बचे हुए हमलों को सीधे तौर पर झेल सकता है। और तो और मेरा शरीर इस तरह के ताकतवर हमलों को ही झेलने के लिए बना है। खुद को इतना समझाने के बावजूद पूर्वज बाम्बो की हालत खराब थी, और उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उस पर हमला करने वाला सिर्फ एक अंश था, जिसने खूनी संहार देव हथियार का इस्तेमाल तक नहीं किया था। फिर भी वो अंश उसके बांस शरीर को घायल कर पा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अगर ध्रुव का असली अवतार मैदान में आ गया तो उसे बहुत गहरे घाव झेलने पड़ेंगे। इसी वजह से पूर्वज बाम्बो लगातार सावधान था, और उसकी नज़रें दूर खड़े ध्रुव के अवतार शरीर पर गड़ी हुई थीं। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीब लगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूर्वज बाम्बो ने हैरानी से सोचा, ये क्या हुआ? उसने देखा कि ध्रुव का वो शरीर अचानक से हर तरह की शक्तियों की पहुंच से बाहर हो गया था, और एक धुंध ने उसकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया था। इस बात पर शक होने के बावजूद पूर्वज बाम्बो ने पूरी ताकत से अपना लाल डंडा घुमाया, और अपने आसपास पत्तों और टहनियों की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे भेद पाना हवा के लिए भी मुमकिन नहीं था। उसी पल 9 भालों ने पूरी ताकत के साथ बार बार उसकी तरफ हमला किया, जिससे पूर्वज बाम्बो पूरी तरह से दबने लगा। तभी अचानक हवा को चीरने की एक तेज आवाज आई। दूर खड़े ध्रुव ने बेरहम नजरों से पूर्वज बाम्बो की तरफ देखा। भले ही पूर्वज बाम्बो उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन ध्रुव अपने दायरे की मदद से उसे साफ साफ देख सकता था। अगले ही पल उसने अपने हाथ में पकड़े खंजर पर जोर लगाया और उसे सीधा फेंक दिया। फिर पलक झपकते ही वो खंजर हवा में गायब हो गया। वो खंजर वक्त और जगह के बंधन से बाहर निकल गया था, और असली दुनिया से भी गायब हो चुका था। आम ताकतवर लोगों के लिए उस खंजर को ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि वो कोई आम हथियार नहीं बल्कि एक अकाल देव हथियार था। उस खंजर को सिर्फ और सिर्फ हत्या करने के लिए बनाया गया था। हवा को चीरते हुए वो खंजर बहुत तेजी से उड़ा और पलक झपकते ही पूर्वज बाम्बो के पास पहुंच गया। फिर वो मायावी दुनिया से निकलकर सीधे असली दुनिया में आ गया। पूर्वज बाम्बो, जो शुरुआत में उसे भांप नहीं पाया था, अगले ही पल उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसने हड़बड़ाते हुए अपने सीने की तरफ देखा और पाया कि वो खंजर सीधे उसके शरीर के अंदर घुस चुका था। ध्रुव की खौफनाक ताकत और असली दुनिया में आते ही खंजर से निकली धमाकेदार शक्तियों ने एक ऐसा भयानक जानलेवा हमला बना दिया था जिसे ध्रुव ने काफी समझ के बाद तैयार किया था। वो इसे तैरती खूनी धार कहता था, और ये उसकी खुफिया कलाओं में से एक थी। इस वक्त उस खंजर का नुकीला सिरा पूर्वज बाम्बो के शरीर में धंसा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए वक्त ही रुक गया हो। खौफ से कांपते हुए और बिना किसी उम्मीद के पूर्वज बाम्बो के मुंह से बस इतना ही निकला, नहीं! अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ पूर्वज बाम्बो का पूरा शरीर फट गया। ध्रुव की खौफनाक ताकत और एक ऐसा हथियार जो सीधे उसके शरीर के अंदर से फटा था, उसे रोक पाना नामुमकिन था। भले ही पूर्वज बाम्बो का शरीर और भी ज्यादा मजबूत होता, तब भी उसके चीथड़े उड़ना पक्का था। वैसे तो उसका शरीर चकनाचूर हो चुका था, लेकिन उसके शरीर के कई छोटे छोटे टुकड़े अभी भी तेजी से आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये नज़ारा देखकर ध्रुव ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा,
क्या तुम सच में खुद को ठीक करने की सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां खड़े रहकर तुम्हें ऐसा करने का मौका दूंगा? अब उस लाल बांस के डंडे को काबू करने वाला कोई नहीं था। रास्ते में कोई रुकावट न होने की वजह से उन 9 अंशों ने अपने भालों से पूर्वज बाम्बो के शरीर पर ताबड़तोड़ हमले किए और उसे एक बार फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल दिया ताकि वो खुद को ठीक न कर सके। जब किसी मजबूत योद्धा का शरीर एक बार कुचल दिया जाता था तो उसकी मौत लगभग तय होती थी, क्योंकि दुश्मन बिना रुके उस पर हमला करके उसकी सारी शक्तियां खत्म कर सकते थे। ध्रुव जितना समझदार योद्धा इतनी छोटी गलती कभी नहीं करता जिससे पूर्वज बाम्बो को अपना शरीर वापस जोड़ने का मौका मिल सके, और बिना शरीर जोड़े उसके लिए वापसी कर पाना लगभग नामुमकिन था। तभी हवा में एक साया सा बनने लगा जो पूर्वज बाम्बो का अंश था। उस अंश ने हार मानते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, ध्रुव, मैं अपनी हार मानता हूं, मुझे छोड़ दो, मेहरबानी करके मुझे बख्श दो। अपनी इस हालत पर वो थोड़ा हैरान जरूर था, लेकिन फिर भी उसने हार मानने और रहम की भीख मांगने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। मगर ध्रुव जरा भी नहीं रुका। उसके 9 अंशों ने बेदर्दी से अपने हमले जारी रखे और वो पूर्वज बाम्बो की बची खुची शक्तियों को भी खत्म करते जा रहे थे। तब दर्द के मारे पूर्वज बाम्बो ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं वो सूर्यलोक का केंद्र पत्थर तुम्हें वापस करने के लिए तैयार हूं। उसकी वो चीख सुनकर ध्रुव ने बेहद खौफनाक अंदाज में उसे जवाब दिया, सिर्फ एक पत्थर तो छोड़ो, अगर तुम 2 पत्थर भी वापस कर दो तब भी बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही उसका खंजर शांति से उड़कर वापस उसकी म्यान में आ गया। ये सुनकर पूर्वज बाम्बो आग बबूला होते हुए चिल्लाया, ध्रुव शौर्य, दूसरों पर अपनी ताकत और ओहदे का रौब मत झाड़ो। असल में वो अपने अंश के साथ ही कामों पर बाहर जाया करता था। जो शरीर इस ठिकाने पर छूटा था वो उसका नकली शरीर यानी उसका एक रूप था। उसे लगता था कि उसका ये रूप पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए उसने सालों से जमा किए गए खजाने का एक बड़ा हिस्सा अपने इस रूप के पास रखा हुआ था। ऐसे में अगर उसका ये रूप मारा जाता तो उसका जो नुकसान होता वो उसकी सोच से भी परे था। वहीं उसके ऐसे बोलने पर ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, रौब झाड़ना? तुम क्या जानते हो कि रौब झाड़ना किसे कहते हैं? उसकी बात पर पूर्वज बाम्बो पूरी तरह घबरा गया और हड़बड़ाते हुए उसने कहा, तुम अपनी हद पार मत करो। ये सुनते ही ध्रुव की आंखों में एक बेरहम चमक आ गई और उसने सीधा सवाल करते हुए कहा, हद पार करना? देखो, ये इस ब्रह्मांड का उसूल है कि ताकतवर हमेशा कमजोर को अपना शिकार बनाता है। और किसने कहा था तुझे इतना कमजोर होने के लिए? ध्रुव की ये बात सुनकर पूर्वज बाम्बो पूरी तरह दंग रह गया। कुछ ही वक्त पहले उसने खुद यही बात पूर्वज ज्वालेंद्र से कही थी और आज वही बात उसे खुद सुननी पड़ रही थी। जब पहली बार पूर्वज बाम्बो ने पूर्वज ज्वालेंद्र को मारकर उनसे सूर्यलोक का केंद्र पत्थर छीना था तब पूर्वज ज्वालेंद्र गुस्से में जरूर थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं हारी थी। पर जब दूसरी बार पूर्वज बाम्बो ने फिर से वही हरकत की तो पूर्वज ज्वालेंद्र पूरी तरह बौखला गए। इस बात को लेकर पूर्वज बाम्बो के दिल में कहीं न कहीं अफसोस भी था, खासकर ध्रुव को लेकर। और आज पूर्वज बाम्बो पहली बार उसी बेइज्जती को महसूस कर रहा था जब उसे ये सुनने को मिला कि उसे कमज़ोर होने को किसने कहा था। भले ही ये उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन उसका ये रूप किसी भी हाल में मरना नहीं चाहिए था। उसके पास ऐसे कई अनमोल खजाने थे जो किसी भी कीमत पर ध्रुव के हाथों में नहीं पड़ने चाहिए थे। इस बारे में सोचकर मन ही मन घबराते हुए पूर्वज बाम्बो ने खुद से कहा, नहीं नहीं, इन खजानों में तो धर्मगुरु से जुड़ा एक खजाना भी है। हो सकता है कि ध्रुव उसे पहली बार में ना पहचान पाए, लेकिन अगर उसे भनक भी लग गई। ये ख्याल आते ही उसके पसीने छूटने लगे और घबराहट के मारे उसने आगे कहा, मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी और वो दिन मेरी मौत का दिन होगा। वो किसी भी हालत में धर्मगुरु से जुड़ा कोई भी सुराग दुनिया के सामने नहीं आने दे सकता था। उसी वक्त पूर्वज बाम्बो को महसूस होने लगा कि उसके इस रूप से शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। अपनी जान बचाने की खातिर उसके उस अंश ने चीखते हुए कहा, ध्रुव, सम्राट ध्रुव, मुझे बख्श दो, हम बैठकर इस मसले को सुलझा सकते हैं। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें देने को तैयार हूं। उसकी इस गिड़गिड़ाहट पर ध्रुव ने तिरछी निगाहों से उसे घूरते हुए कहा, अच्छा, अब सम्राट ध्रुव पर आ गए? वैसे क्या सच में तुम मुझे वो सब दे सकते हो जो मुझे चाहिए? इस पर हड़बड़ाते हुए पूर्वज बाम्बो ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल, हम बात करके कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। बातों से हर मसले का हल निकल सकता है। इतना कहकर उसने घबराहट में ध्रुव के 9 अंशों की तरफ देखा
और चिल्लाया, तुम लोग रुक क्यों नहीं रहे हो? ये सुनते ही ध्रुव मन ही मन एक खौफनाक हंसी हंसने लगा, जिसके साथ उसने कहा, रुकना? वो तो इन्हें आता ही नहीं। पूर्वज बाम्बो ने पहले ही पूर्वज ज्वालेंद्र के खिलाफ 2 बार साजिश रची थी। क्या ध्रुव को उसके असली शरीर और उसका रूप दोनों को तबाह नहीं कर देना चाहिए था? ऐसे में उसे जिंदा छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। जिस तरह पूर्वज बाम्बो भीख मांगते हुए अपनी जान बख्शने की गुजारिश कर रहा था, उससे ध्रुव को पूरा यकीन हो गया था कि उसके पास बेहद बेशकीमती खजाने थे। तब ध्रुव ने दिमाग लगाते हुए खुद से कहा, इसके पास जरूर कोई बहुत ही ज्यादा अनमोल खजाना है, वरना एक रूप के मरने पर कोई इतना नहीं गिड़गिड़ाता, क्योंकि इसका असली शरीर तो आसानी से दूसरा रूप बना सकता है। इसी सोच के साथ उसने फैसला करते हुए आगे कहा, पहले इसे मारकर इसके सारे खजाने छीन लेता हूं, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है। ध्रुव इस बात को लेकर पूरी तरह साफ था कि अगर उसने पूर्वज बाम्बो को जिंदा छोड़ दिया तो जैसे ही उसका बड़ा भाई पूर्वज पट्टाधारी उसे बचाने आएगा, बाम्बो पक्का ध्रुव को धोखा दे देगा। यही वजह थी कि उसके 9 अंशों ने अपना हमला बिल्कुल भी नहीं रोका। वहीं ध्रुव अपने कर्म के जरिए महसूस कर पा रहा था कि पूर्वज पट्टाधारी कितनी तेजी से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसके आने का अंदाजा लगाते हुए ध्रुव ने मन ही मन सोचा, उसे यहां पहुंचने में कम से कम 5 सांसों का वक्त लगेगा। इतना सोचकर उसने बांस के बारीक चूरन की तरफ देखा, जो आपस में जुड़कर दोबारा शरीर बनाने की कोशिश कर रहा था। उनमें जिंदगी की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये तो एक सांस तक भी नहीं टिक पाएगा। मौत को सामने देख पूर्वज बाम्बो ने लाल आंखों से चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, जल्दी से रोको ये सब। क्या तुम सच में मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? ध्रुव, मत भूलो कि तुम्हारा भी परिवार है। उसकी धमकी का ध्रुव पर कोई असर नहीं हुआ और उसने बड़े ही खूंखार अंदाज में जवाब दिया, मेरा असली शरीर इस अवतार से भी ज्यादा खूंखार है बाम्बो। और हां, अपनी गंदी जुबान पर मेरे परिवार का नाम गलती से भी मत लाना, वरना तेरे इस अंश की बात तो छोड़, तेरे असली शरीर के खात्मे और तेरे उस पट्टे वाले भाई की मौत को भी कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। ये ललकार सुनकर पूर्वज बाम्बो सन्न रह गया। वो जानता था कि ध्रुव की कई बड़े शिखर देवों के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। ऊपर से महाराजा खुद उसके गुरु थे, और इन सब के अलावा ध्रुव खुद भी बहुत ताकतवर था। उसकी बातों में गजब का यकीन और गुरूर झलक रहा था। बौखलाहट और बेबसी में पूर्वज बाम्बो ने हकलाते हुए कहा, तुम। वो समझ गया था कि ध्रुव को उसकी धमकियों से कोई डर नहीं लगने वाला था। ना तो वो किसी दुश्मनी से घबराता था और ना ही वो अपने खजाने वापस लिए बिना रुकने वाला था। आखिर में हार मानते हुए पूर्वज बाम्बो की आवाज़ अब धीमी पड़ने लगी थी। उसकी आंखों में अभी भी खौफ था जब उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, क्या तुम अभी भी रुक सकते हो ताकि हम बात कर सकें? बस एक बार। उसकी ऐसी हालत पर तरस खाने के बजाय ध्रुव ने उसे घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, क्या तू भूल गया कि तूने मेरे और पूर्वज ज्वालेंद्र के साथ क्या सलूक किया था? अपनी बात पूरी कर। ध्रुव ने जैसे ही हमला तेज किया तो पूर्वज बाम्बो ने बेबसी में बांस के उस चूरन को हवा में उड़ते हुए देखा। वो बारीक चूरन अब पूरी तरह से राख बनकर हवा में गायब हो चुका था और पीछे छोड़ गया था सिर्फ कुछ खजाने और हथियार। इसके बाद ध्रुव ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में उड़ते हुए उन हथियारों और खजानों के पास पहुंच गया। फिर उसने अपना हाथ लहराकर उन सभी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ पूर्वज बाम्बो का दिल डर के मारे कांपने लगा था। उसके असली शरीर ने हड़बड़ाकर खुद से कहा, सब कुछ उसके हाथों में चला गया, अब मेरी किस्मत की डोर उसी के हाथों में है। कैसे शक्तिशाली और खूंखार पूर्वज पट्टाधारी से बचकर निकल पाएगा ध्रुव? या फिर उसे बाम्बो का खजाना पट्टाधारी को सौंपना पड़ जाएगा? एपिसोड 3429 ध्रुव SHAURYA. मैं तुम तक पहुंच गया। आयामी सुरंग में तेजी से आगे बढ़ रहे पूर्वज पट्टाधारी को जैसे ही यह खबर लगी कि उसके भाई का वो मजबूत रूप मारा गया था तो वो पूरी तरह दंग रह गया। फिर अपने माथे पर शिकन लाते हुए उसने सोचा, मारा गया? बाम्बो का वो शरीर रूप सच में मारा गया? इतने में पूर्वज बाम्बो का एक संदेश उसके पास पहुंचा, बड़े भाई, आपको ध्रुव को किसी भी कीमत पर मारना होगा। उसे मारकर मेरे सारे खजाने उससे वापस ले लीजिए। वो अनमोल खजाने जिन्हें मैंने सालों से इकट्ठा किया था, वो सब उसने छीन लिए हैं। आपको मेरी मदद करनी ही होगी, बड़े भाई। इस पर पूर्वज पट्टाधारी ने
अपनी मजबूरी जताते हुए जवाब भेजा, लेकिन शिखर देव ज्वाला भी वहां के लिए निकल चुके हैं और उनकी रफ्तार मुझसे कहीं ज्यादा तेज है। ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि शिखर देव ज्वाला पूरी ताकत से उसी तरफ बढ़ रहे थे। इस बात की घबराहट में पूर्वज बाम्बो ने फिर से अपनी बात जोर देकर कही, बड़े भाई, आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर वो सब वापस लाना होगा। वो जानता था कि अब बातचीत से कुछ हल नहीं निकलने वाला था। अगर बातचीत हुई तो क्या ध्रुव हर एक खजाने की गहराई से जांच नहीं करेगा? और अगर उस दौरान धर्मगुरु से जुड़ा खजाना दुनिया के सामने आ गया तो कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। इसलिए अपनी असलियत छुपाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि उसका बड़ा भाई ध्रुव को जान से मार दे और फिर सारे खजाने वापस ले ले। अपने भाई की परेशानी को समझते हुए पूर्वज पट्टाधारी ने जवाब भेजा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा छोटे। उसे बस इस बात की फिक्र थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था, लेकिन उसे इस बात का पूरा गुरूर था कि वो ध्रुव को आसानी से संभाल लेगा। देखा जाए तो पूर्वज पट्टाधारी की समझ थोड़ी कच्ची थी। उसने कभी विनाश सेना के बारे में नहीं सुना था और ना ही उसे ये पता था कि ध्रुव खुद उस विनाश सेना का हिस्सा था। उसे यकीन था कि भले ही ध्रुव एक शिखर देव जितना ताकतवर योद्धा क्यों न था, उसे हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। इस दौरान ध्रुव साफ महसूस कर पा रहा था कि पूर्वज पट्टाधारी और शिखर देव ज्वाला दोनों ही तेजी से उसके करीब आ रहे थे। इतने में ध्रुव ने शिखर देव ज्वाला को एक संदेश भेजते हुए कहा, ज्वाला भाई, मुझे इस मामले में आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। इस पर शिखर देव ज्वाला ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए जवाब दिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? भाई भी कहते हो और इतनी बड़ी मुश्किल के बारे में मुझे बताते भी नहीं हो, तुम भी ना ध्रुव। उनकी बात पर सफाई देते हुए ध्रुव ने तुरंत कहा, अगर पूर्वज पट्टाधारी बीच में नहीं आता तो मैं कभी आपको तकलीफ नहीं देता। भला किसने सोचा था कि इस पूर्वज बाम्बो का सिर्फ एक रूप ही तबाह हुआ है और इसने डर के मारे पट्टाधारी को मदद के लिए बुला लिया। लेकिन मैं इस पट्टाधारी से नहीं डरने वाला, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक आम शिखर शैतान जितनी ही ताकत है। और वैसे भी जब आप जैसे बड़े भाई मेरे साथ हैं तो मेरा हौसला वैसे ही आसमान छू रहा है। ये कहकर ध्रुव ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसने आयाम को चीरते हुए एक आयामी सुरंग बनाई और सीधे शिखर देव ज्वाला की तरफ उड़ान भर दी। इस वक्त उसका सबसे जरूरी काम सूर्यलोक का केंद्र पत्थर सुरक्षित वापस ले जाना था। फिलहाल उसका पूर्वज पट्टाधारी से उलझने का कोई इरादा नहीं था। जब तेजी से आगे बढ़ रहे पूर्वज पट्टाधारी ने ध्रुव को अपनी जगह से भागते देखा तो उसके सिर में दर्द होने लगा। फिर उसने झुंझलाते हुए सोचा, ये तो भाग रहा है। अगर ध्रुव अपनी उसी जगह पर टिका रहता तो पट्टाधारी जल्द ही वहां पहुंचकर आराम से उससे निपट सकता था। लेकिन अब ध्रुव खुद शिखर देव ज्वाला से मिलने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। इतने में पूर्वज पट्टाधारी ने अपनी रफ्तार और ज्यादा बढ़ाते हुए कहा, मुझे वक्त रहते उस तक पहुंचना ही होगा। वक्त सच में बहुत कम था और शिखर देव ज्वाला की रफ्तार उससे 6 गुना ज्यादा तेज थी। लेकिन फिर भी एक बात पट्टाधारी के हक में थी कि शिखर देव ज्वाला देवों की दुनिया के दूसरे छोर से आ रहे थे, इसलिए उनका रास्ता काफी लंबा था। वहीं अपने भाई की खातिर पूर्वज पट्टाधारी अपनी पूरी ताकत झोंककर आयाम में उड़ता जा रहा था। दूसरी तरफ ध्रुव भी शिखर देव ज्वाला से मिलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इतने में शिखर देव ज्वाला ने अपने कर्म का इस्तेमाल करते हुए पट्टाधारी को संदेश भेजा, पूर्वज पट्टाधारी, जहां हो वहीं रुक जाओ या फिर तुम खुद अपनी मौत को बुलावा देना चाहते हो। मगर पूर्वज पट्टाधारी को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने खुद से कहा, बस थोड़ा सा और। अगर यही बात राजा हरीश ने कही होती तो वो बिना सोचे समझे उनके सामने घुटने टेक देता। लेकिन शिखर देव ज्वाला के सामने उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी जान बचाकर निकल सकता था। कुछ ही पलों बाद आखिरकार रंग बिरंगी रोशनी वाली उस आयामी सुरंग के अंदर पूर्वज पट्टाधारी ने अपने ठीक सामने ध्रुव को देख ही लिया। उसे देखते ही पट्टाधारी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जिसके साथ उसने कहा, ध्रुव शौर्य, आखिर मैं तुम तक पहुंच ही गया। बिना एक पल गंवाए उसने अपने हाथ में एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला हथियार निकाल लिया। उस हथियार में टहनियों के साथ साथ कई पत्ते भी लगे हुए थे, जिनकी गिनती कुल मिलाकर 7 थी। ये कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि एक अकाल देव हथियार था। और इसी हथियार की मदद से पट्टाधारी ने अपना सत्य मार्ग खोला था। इस वक्त पट्टाधारी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था ताकि वो उस अकाल देव हथियार की तबाही का असली मंजर दिखा सके। हथियार से हमला करते हुए उसने जोर से चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जा। ध्रुव भी जानता था कि अब वो यहां से बचकर नहीं निकल सकता, इसलिए वो तुरंत
अपनी जगह पर रुक गया। उसके रुकते ही आसपास की दुनिया भयानक आवाज़ों के साथ बदलने लगी। बेइंतहा सूर्यनाद शक्तियों ने मिलकर वहां एक बंजर और वीरान दुनिया खड़ी कर दी। ये बंजर दुनिया धीरे धीरे टूटकर बिखर रही थी और वहां एक भूरे रंग की धुंध फैलने लगी जिसने पूर्वज पट्टाधारी को पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया। उसी पल ध्रुव के 9 अंश एक साथ वहां दिखाई देने लगे। ध्रुव ने भी अपने हाथ में मंगल मेघ भाला निकाल लिया था। देखते ही देखते वो मंगल मेघ भाला और बाकी के 9 भाले एक साथ पूर्वज पट्टाधारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। खुद को बचाने के लिए पूर्वज पट्टाधारी ने अपने हथियार पर लगे पत्तों को हल्के से लहराया और उन्हें सीधे मंगल मेघ भाले से टकरा दिया। बैंग! उस टक्कर से मंगल मेघ भाले की खौफनाक ताकत लगातार कम होने लगी। लेकिन फिर भी ध्रुव के उस हमले ने पट्टाधारी के चेहरे का रंग उड़ा दिया था और झटके के मारे उसे आयाम में 3 कदम पीछे हटना पड़ा। इस वक्त तक वो दोनों उस आयामी सुरंग से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ चुके थे। उनकी इस खतरनाक जंग की वजह से आसपास के कुछ छोटे ग्रह राख बनकर हमेशा के लिए मिट चुके थे। ध्रुव की ताकत देखकर पूर्वज पट्टाधारी पूरी तरह दंग रह गया और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसी खौफनाक ताकत! माना कि ध्रुव ताकतवर था, लेकिन जब उस हथियार के पत्ते मंगल मेघ भाले से टकराए थे तो उनमें से एक अजीब सी ताकत निकलकर भाले में घुस गई थी जिसे वो हथियार रोक नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही वो ताकत ध्रुव के काले कवच तक पहुंची तो रहस्यमयी चरम तबाही कला कवच ने तुरंत उस जादुई ताकत को रास्ते में ही रोक लिया। आखिर में उस हमले का सिर्फ एक छोटा सा तिनका ही ध्रुव तक पहुंच पाया, जो उसके चट्टान जैसे मजबूत शरीर का बाल भी बांका नहीं कर सका। दूर से ध्रुव की हर एक चाल पर नजर गड़ाए पूर्वज पट्टाधारी ने जब ये देखा तो वो पूरी तरह दंग रह गया और उसने हड़बड़ाकर कहा, क्या? ये कैसे हो सकता है? पट्टाधारी अपनी चाल को लेकर पूरी तरह साफ था। भले ही वो जान बचाने में माहिर था, लेकिन उसने अपना सत्य मार्ग खोला था और शिखर देव के नीचे वाले किसी भी योद्धा को तो वो चुटकियों में मसल सकता था। तब हैरानी भरी आंखों से ध्रुव को देखते हुए पट्टाधारी ने सोचा, ये जरा सा भी क्यों नहीं हिला? इसने मेरे इतने खतरनाक हमले को ऐसे ही कैसे झेल लिया? क्या इसका शरीर इतना ज्यादा ताकतवर है? लेकिन बेचारे पट्टाधारी को क्या पता था, बड़े बड़े शिखर शैतानों में से सफेद सम्राट, जो अपनी बेरहमी और कत्लेआम के लिए जाना जाता था, वो भी अपने एक जोरदार हमले से इस कवच पर सिर्फ एक खरोंच ही ला पाया था। अगर पट्टाधारी को ये बात पता होती तो वो अभी इतना हैरान नहीं होता। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए पूर्वज पट्टाधारी ने खुद से कहा, शिखर देव ज्वाला बस पहुंचने ही वाले हैं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। अगर मैं इसे सीधे जान से नहीं मार सकता तो इसे कैद करके अपनी काल कोठरी में डाल दूंगा। ये फैसला करते ही पट्टाधारी ने तुरंत अपने लड़ने का अंदाज ही बदल दिया। पूर्वज पट्टाधारी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बांस की टहनी को हल्के से हवा में उछाला और देखते ही देखते वो बांस की पत्तियां तेजी से बाहर की तरफ फैलने लगीं। ये नज़ारा देखकर ध्रुव के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ गया। उन अनगिनत बांस की पत्तियों ने पूरी दुनिया को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने करोड़ों किलोमीटर में फैली एक ऐसी विशाल कालकोठरी बना दी थी जिसके अंदर ध्रुव पूरी तरह से कैद हो चुका था। इस अचानक हुए हमले से ध्रुव अंदर ही अंदर घबरा गया और उसने परेशानी भरे लहजे में खुद से कहा, यह तो बहुत गड़बड़ हो गई। इस काल कोठरी ने मेरी दुनिया की शक्ति को पूरी तरह से काट दिया है। दुनिया की शक्ति के कट जाने का सीधा सा मतलब था कि अब वो अपने बाकी अंशों के साथ अपनी जगह नहीं बदल सकता था। खुद को इस तरह फांसा हुआ पाकर उसने अपने दांत पीसे और इरादा पक्का करते हुए सोचा, तो फिर ठीक है, अब इसे मेरे खंजर का स्वाद चखना ही होगा। ऐसा कहते हुए ध्रुव ने फुर्ती से अपनी कमर से वो उड़ने वाला खंजर बाहर निकाल लिया। यूं देखने में तो वो खंजर बड़ा ही मामूली सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने उस खंजर को कसकर पकड़ा और अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाया तो उसे तुरंत मायावी दुनिया का एहसास होने लगा। ये वही मायावी दुनिया थी जो दुनिया की विधि को भी मात दे सकती थी। उस मायावी दुनिया की मदद से ध्रुव बड़ी आसानी से पूर्वज पट्टाधारी की मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था, जो उस बांस की पत्तियों वाली काल कोठरी के ठीक बाहर खड़ा था। अब उसने पूर्वज पट्टाधारी की सटीक जगह का अंदाजा लगा लिया था और अगले ही पल ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस खंजर को हवा में फेंक दिया। उसके शरीर में मौजूद सूर्यनाद शक्तियां और रहस्यमयी चरम तबाही कला की बेइंतहा ताकत उस खंजर के अंदर समा गई थी। इस खतरनाक तालमेल की वजह से वो खंजर मायावी दुनिया में ऐसी खौफनाक रफ्तार से आगे बढ़ा
जो किसी भी चीज के आर पार हो सकता था। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि असली दुनिया में वो खंजर किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर बाहर खड़े पूर्वज पट्टाधारी ने चिल्लाते हुए कहा, चुपचाप हार मान लो ध्रुव और खुद को मेरे हवाले कर दो। इतना कहते ही उसने अपने अकाल देव हथियार का इस्तेमाल करते हुए उस बांस की पत्तियों वाली विशाल काल कोठरी को और भी छोटा करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो किसी भी शिखर देव या शिखर शैतान को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, फिर चाहे वो कितने भी आम क्यों ना हों। अनगिनत बांस की पत्तियां अब बहुत तेजी से सिकुड़ती जा रही थीं। वहीं उस काल कोठरी के अंदर ध्रुव के 9 अंश अपनी भाला चलाने की खतरनाक तकनीकें दिखा रहे थे। वो आसमान फाड़ देने वाली ताकत के साथ उन बांस की पत्तियों पर लगातार हमले कर रहे थे, जिसकी वजह से काल कोठरी के सिकुड़ने की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। अंदर से पड़ रहे इस जोरदार दबाव को महसूस करते हुए पूर्वज पट्टाधारी ने घबराकर सोचा, इसके पास तो बहुत भयानक ताकत है, मुझे और भी तेजी दिखानी होगी। एक तरफ पूर्वज पट्टाधारी लगातार शिखर देव ज्वाला की मौजूदगी पर नजर रखा हुआ था और दूसरी तरफ वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस काल कोठरी का आकार छोटा करने में जुटा था। तभी अचानक पूर्वज पट्टाधारी के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उसे किसी अनजान दिशा से एक बहुत ही खूंखार और दहशत पैदा कर देने वाली ताकत अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई। उस खतरे को भांपते ही पूर्वज पट्टाधारी ने अपनी आंखें फाड़ते हुए कहा, ये तो अकाल देव हथियार है, ये इस ध्रुव के पास कैसे आया? लेकिन इस खतरे का कुछ पल पहले एहसास होने से भी पूर्वज पट्टाधारी को कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो उड़ने वाला खंजर उस मायावी दुनिया से अचानक उसके सामने आ गया था। मौत को अपने इतने करीब देखकर उसने हड़बड़ाते हुए सोचा, बाप रे बाप, इस लड़के से निपटना आसान नहीं है। ऐसा कहते हुए पूर्वज पट्टाधारी तेजी से अपनी जगह से हटने लगा। उसी वक्त उसने अपने बाएं हाथ को हवा में लहराया, जिससे उसके चारों तरफ अनगिनत पत्तियां ढाल बनकर खड़ी हो गईं। वो उड़ने वाला खंजर मायावी दुनिया को चीरता हुआ अचानक असली दुनिया में आ धमका। भले ही पूर्वज पट्टाधारी फुर्ती से पीछे हट गया था, लेकिन वो खंजर उसके बाईं तरफ सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था। पूर्वज पट्टाधारी ने अपने हाथ से उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतनी कम दूरी से उस खंजर का वार इतना खौफनाक हो गया था कि पूर्वज पट्टाधारी का हाथ हिलने से पहले ही वो खंजर उसके शरीर के आर पार हो गया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार शिखर देवों या शिखर शैतानों का शरीर अकाल देवों से ज्यादा ताकतवर नहीं होता था। ये नज़ारा देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, आखिरकार निशाना लग ही गया। जिस पल पूर्वज पट्टाधारी का शरीर फटा, उसी पल उसका वो अकाल देव हथियार भी पूरी तरह बेकाबू हो गया। इस वजह से काल कोठरी बनाने वाली वो सारी पत्तियां हवा में गायब हो गईं और वहां सिर्फ वो एक बांस की टहनी ही बची रह गई। लेकिन कुछ ही देर में वो अकाल देव हथियार भी वहां से पूरी तरह गायब हो गया। उसी वक्त वहां पर अचानक 7 लोग दिखाई देने लगे और हैरानी की बात तो ये थी कि वो सातों के सातों कोई और नहीं बल्कि पूर्वज पट्टाधारी ही थे, जो इस वक्त बहुत ही भद्दे तरीके से मुंह बनाते हुए ध्रुव को घूर रहे थे। उसकी ऐसी हालत पर ध्रुव ने हंसते हुए ताना मारा, क्यों पूर्वज पट्टाधारी, बस थोड़ी सी कसर और रह गई थी। इतने में सितारों से भरे आसमान के दूसरी तरफ से आयामी सुरंग को चीरते हुए एक शख्स बाहर निकला, जो पूरी तरह से आग की लपटों में नहाया हुआ था। उसके बिखरे हुए बाल, उसकी भौहें और यहां तक कि उसकी चमड़ी का रंग भी लाल था। इस वक्त उसके पूरे शरीर से एक दहला देने वाली और जला देने वाली ताकत बाहर निकल रही थी। उसने अपनी सुलगती हुई नजरें पूर्वज पट्टाधारी पर गड़ाते हुए एक भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, पूर्वज पट्टाधारी, तुम्हारी जुर्रत तो देखो, मेरे मना करने पर भी तुमने ध्रुव पर हमला किया। ये आवाज सुनते ही पूर्वज पट्टाधारी के वो 7 रूप वापस मिलकर एक हो गए। क्या शिखर देव ज्वाला के आने से ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा? अगर नहीं तो फिर कैसे पूर्वज पट्टाधारी और पूर्वज बांबो की साजिशों से